श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मम हम सं तं पं बं बं मम मम हम सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रहते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जिन्मभिषेष्यामीति स्वाहा। चमत्कारी अस्य कार्य चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, कल अपन ने यहाँ पर चर्चा की थी एक प्रकार से भगवान कैसे बना जाता है, वह तीर्थंकर प्रकृति कैसे बंधती है, इसके बारे में थोड़ा मैंने आपको बताया था। तो ये आप पहले समझ लें कि तीर्थंकर प्रकृति यदि बंधती है तो वह मनुष्य को ही बंधती है। ध्यान रखना, ये सौभाग्य मनुष्य को ही मिलता है और चारों गतियों में 3 गति के जीवों को नहीं मिलता। उन देवों को भी ये सौभाग्य नहीं मिलता जो देवलोग साक्षात भगवान के समर्षण में पहुंच जाते हैं, और भी जहाँ कहीं भी यथाशक्ति रिद्धिधारी मुनि महाराज के पास कहीं भी जो इसके लिए शर्त बताई कि केवली शुद्ध केवली के पादमूल में ही ये ऐसी विशुद्धि बढ़ती है। कितनी विचार करने योग्य बात है कि उन देवों को नहीं बढ़ पाती विशुद्धि, क्योंकि जो जितना सुखी जीव होता है ना, आप यहाँ भी देख लो मनुष्यों में जो जितना रईस व्यक्ति होगा तो वह इस प्रकार के कार्यों में लगा रहता है, ऐसे भोगों में विषय भोगों में फंसा रहता है कि उसकी विशुद्धि नहीं बढ़ती है। ऐसी जब यहाँ पर आपके पास एक ही होती है, कौन? धर्म पत्नी। आपके पास तो एक ही है, आज वर्तमान में तो एक ही है। राजा महाराजाओं के पास तो बहुत सारी होती थी, किंतु देवों के पास एक के पास कम से कम 32 तो होती हैं, और बड़ा देव होता है तो हजारों होती हैं। अब जिसके पास एक से एक सुंदर हजारों देवियां हों, भोगोपभोग की सामग्री की कोई कमी ना हो, रिद्धियां हों, तो ऐसे व्यक्ति का मन समावसरण में भी नहीं लगता भगवान के। उन भोगोपभोगों के प्रति उसका मन जाता है। यहाँ पर भी किसी व्यक्ति की नई नई शादी हुई हो और महाराज जी का प्रवचन चल रहा हो तो महाराज जी का प्रवचन में मन नहीं लगेगा, उसको तो ऐसे लगेगा जल्दी से उठ के यहाँ से चलो घूमने फिरने, थोड़ा घूम फिर करके आएँ। तो ऐसे देवों का भी मन नहीं लगता है और उन देवों को अंदर भी वो विशुद्धि नहीं बढ़ती है। सिर्फ मनुष्य इतना सौभाग्यशाली है कि वह केवली शुद्ध केवली के पादमूल में बैठ करके, और वह भी मनुष्य कौन सा मनुष्य? पहले जिसको सम्यक दर्शन है। सम्यक दृष्टि मनुष्य को ये तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। और सम्यक दृष्टि कौन होता है इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि जो व्यक्ति सच्चे देवगुरु का ही श्रद्धानी हो, 7 तत्वों पर जिसको अटूट श्रद्धान है, जो अरहंत भगवान ने 7 तत्वों के बारे में जैसा कहा है उसके ऊपर जिसको पक्का विश्वास है, और वह भी सम्यक दर्शन फिर उसका विशुद्ध हो, जैसा आपको कल बताया था, निसंकत आदि 8 दोषों से रहित, 8 मद से रहित, 6 अनायतनों से रहित, 3 मूढ़ताओं से रहित, मतलब इन 25 दोषों से रहित शुद्ध सम्यक दर्शन जिस व्यक्ति का होगा, उस व्यक्ति को ही वह दर्शन विशुद्धि भावना होती है, उसकी ही ऐसी विशुद्धि बढ़ती है। संक्षिप्त में एक उदाहरण में देकर के आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप कोई धार्मिक क्रियाएं करते हैं। हमारे सुभाष जी ने इतना बड़ा काम किया, यहाँ पर महाराज जी ने इनको प्रेरणा दी, तो एक स्वर्णमय कलश उन्होंने दान दिया मंदिर में। और भी लोग बड़े बड़े काम करते हैं, पूरा मंदिर भी बना देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी पिछले बार कि पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से एक व्यक्ति ने वहाँ बिजोलिया में, एक ही व्यक्ति ने पूरा मंदिर बनाया है, कोटा के एक व्यक्ति हैं, तो पूरा मंदिर वो मूर्ति भी उसी ने विराजमान की। यानी इतना बड़ा बड़ा काम करने के बाद भी, इतना दान पुण्य करने के बाद भी यदि आपके अंदर अहम की भावना आती है, गर्व की भावना आ जाती है, मद की भावना आ जाती है, तो ध्यान रखना ये सारा का सारा पानी फिर जाता है इस काम पे आपके। तो कभी भी किसी व्यक्ति को गर्व नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रसंग है, आप लोगों ने सुना होगा, युधिष्ठिर जी 5 पांडवों में जो सर्वश्रेष्ठ यानी ज्येष्ठ थे, धर्मराज युधिष्ठिर जिनको कहा जाता था, वह प्रतिदिन दान दिया करते थे। और एक बार उन्होंने किसी
संत महात्मा को अच्छा दान दिया होगा, आहार कराया होगा, तो उसका फल उतना नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिला? तो एक बार की बात है, एक किसी गरीब व्यक्ति के घर में किसी साधु महात्मा का आहार हुआ होगा, यानी उसने भोजन उनको कराया होगा, और वहाँ पर कहीं से एक चूहा आया और उस चूहे ने उस जो जूठन थोड़ा बहुत बचा होगा और जो महात्मा का आहार हुआ होगा, तो वहाँ पर उसने वो खा लिया, और उसके बाद उसके स्पर्श से, यानी जो गंधोदक वहाँ पर पड़ा होगा, उसके स्पर्श से उस खरगोश का या उसका चूहे का आधा भाग उसका स्वर्ण जैसा बन गया। तो उसने सोचा, तो कोई इस प्रकार के दृष्टांतों के माध्यम से आप दाष्टान्त को समझने का पुरुषार्थ करना, दृष्टांत तो दृष्टांत रहते हैं। तो उसने सोचा, भाई जब मेरा अब आधा शरीर स्वर्ण जैसा हो ही गया है, तो आधा और अपन उस जगह पे चलो। युधिष्ठिर महाराज तो बहुत दान देते हैं, प्रतिदिन दान दिया करते हैं, अब अपना आधा शरीर और स्वर्णमय हो जाए, बढ़िया अच्छा हो जाए। तो युधिष्ठिर महाराज जहाँ दान देते थे वहाँ पर वो पहुँचा, खूब लौटता पोटता रहा, किंतु कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप विचार करो, आप सोचो, इस बारे में चिंतन करना, क्यों नहीं हुआ? उस गरीब व्यक्ति के यहाँ तो जो उसके इस प्रकार का अतिशय घटित हो गया, किंतु एक बहुत बड़े जो राजा थे, महाराजा थे, बहुत बड़े धर्मात्मा व्यक्ति, दानी कहलाते थे, उनके यहाँ ये क्यों नहीं घटित हुआ? आश्चर्य, ये अतिशय क्यों घटित नहीं हुआ? कल्पना कर सकते हो। बस इसी जगह धर्मात्मा व्यक्ति, दानी व्यक्ति, रईस व्यक्ति अपने किए हुए पे पानी फेर देता है कि वो शायद मद में आ गए हों, मैं इतना बड़ा दानी हूँ, मैं ऐसा दान करता हूँ, मेरे जैसा दान कोई करता ही नहीं। और वो गर्व में आ जाता है व्यक्ति, घमंड में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है। तो बस इसीलिए कहा है कि वो जो सम्यक दर्शन होना चाहिए, 8 मद से रहित होना चाहिए। मद नहीं होना चाहिए, ज्ञान का मद, ऐश्वर्य का मद, धन का मद, बल का मद, ऐसे जाति का मद, कुल का मद। ये मद जो है आपको इस प्रकार से दुर्गति में ले जाता है, और उस दान का फल भी आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो जो भी व्यक्ति दान देते हैं या कोई भी धार्मिक क्रिया करते हैं, कभी गर्भ में चूर होकर के, अहंकार में चूर होकर के ना करें, और करने के बाद भी अहंकार ना करें, तो उसका फल आपको सही प्राप्त होगा। इसकी चर्चा बहुत बड़ी लंबी है, धीरे धीरे ही आपको 8 मद के बारे में मैं अलग अलग, मेरा भाव है कि मैं आपको बताऊं कि जो सबसे आपका अनिष्ट करने वाली चीज़ है कि आप काम भी कर रहे हैं और उसका फल भी आपको कुछ प्राप्त ना हो या बहुत थोड़ा सा ही प्राप्त हो, तो ऐसे काम को मतलब करने का मतलब क्या कहलाना। तो आप मद से रहित होकर के काम करें। और प्रेरणा को पाकर के कुछ श्रावक श्रेष्ठियों ने ये प्रतिमा की घोषणा की है। मैं शांति धारा में इनके नाम ले दूंगा, शांति धारा आप प्रारंभ करेंगे, कोई भी 2 ही व्यक्ति करेंगे। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। और एक बार ओम अरहम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम शम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते वते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों। प्रतिमा दाता श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान स्वर्गीय श्री बदलूमल जैन माता, स्वर्गीय श्रीमती राजोल जैन परिवार बड़ा गांव, श्री अर्चना राजकमल बजाज पुत्र अनिरुद्ध पुत्र वधु पारुल बजाज पुत्री अभिधा बजाज भोपाल समझ परिवारा, श्री मनोज जैन कैलाश संजय दीपिका अनुराग जैन अर्णव जैन अहमदाबाद, श्री बाबूलाल कुसुम यतिन स्नेह राहुल दीप शिखा नीति रीति स्वस्ति पहाड़े परिवार अलमनेर जिला जलगांव दीप शिखा के गर्भ शिशु की रक्षार्थार्थम श्रीमती इंदुवाला कोमलचंद जैन 61 शिव शक्ति नगर इंदौर समस्त परिवारा सर्वेशा पशुभजनानाम पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो हरम झम झीं क्षीं हम सम झम वम ह्र यह सह छाम छीं छूं छीं छीं छोम छौम छम छ छ्वीं ह्रां ह्रीं रूं रैं रैं
ह्रौं ह्रं ह्रां द्रां दीं द्रावय द्रावय नवोरते भवते श्रीमते ठाटा श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान संजय जी जैन सूर्यमन विहार समस्त परिवार श्री योगेश जी जैन सूर्यनगर समस्त परिवार श्री रस्तु वृद्धि रतु तुष्टि रतु पुष्टि रतु शांति रसु कांति रसु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं सर्वेषां कार्षदर्थम सर्वे निवारणार्थम कोरोना महामारी शांत्यर्थम श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वक परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्यवृद्धि रस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गा प्रसिदंतु नः। ओम वृषभादय श्री वर्तमान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतो भगवंता सर्वज्ञाः परम मंगल नामधेया सर्वेषां यामुच्च सिद्धिं त्वरन्तु सद्धर्म कार्येषु यामुच्च सिद्धिं प्रेक्षन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्षदि शंकराय श्रीमद रत्नतय रूपाय देवी तेजोमूर्ताय प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समाभूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंश गुण संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रलय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् प्रणामंडल मंडिताय ऋषि आर्का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम संघस्थ सर्वेशा मुनि आरिका ब्रह्मचारिणी भैया ब्रह्मचारिणी दीदी विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम मुनि श्री वीरसागर जी विशाल सागर जी महाराज विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम सर्वेशा उपस्थितानां सर्वेशा प्रतिमा दातार सर्वेशा शांतिकर्तॄणाम श्रेष्ठी श्री संजय जी सानू जैन सूरजमल बिहार निवासना सम परिवार श्री योगेश जैन सम परिवार सूर्यनगर निवासना श्री महेंद्र जैन श्रीमती इंदिरा जैन समस्त परिवार श्री सुधांशु जैन समस्त परिवार श्रीमती रश्मि जैन समस्त परिवार श्रीमती विजया देवी जैन समस्त परिवार श्री फेरुमल संजय जैन समस्त परिवार श्री तारा जैन राजू जैन समस्त परिवार श्री प्रवीण कुमार जैन पुत्र स्वर्गीय श्री सुभाष जैन गुड़गांव समस्त परिवार अरहंत जैन दीपू सिकंदराबाद समस्त परिवार श्री प्रमोद जैन श्रीमती कविता जैन पीयूष जैन हिमांशु जैन समस्त परिवार अमित जैन पुत्र श्री सुशील चंद जैन अमित के स्वास्थ्य लाभार्थम श्रीमती राजबाला जैन महावीर कॉलोनी सहारनपुर समस्त परिवार प्रैक्टिकल वे ऑफ समूह सूर्यनगर दिल्ली निवासना समस्त परिवार सर्वेशा भवजनानाम सर्वेशा बड़ागांव कमेटी सर्वेशा बड़ागांव स क्षेत्र पुजारी कोरोना महामारी शांत्यार्थम व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापनत्व विनाशनाय सर्व परकृत शुद्धोपद्रव विनाशनाय सर्व शांति कराय ओम राम ह्रीं रोम रास्यौसा नमः सर्वेषां सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा सर्वेषां कामं चिंचिनुने व्रति कामं चिंचिनुने बलि कामं चिंचिनुने क्रोधं पापं वैरं च चिंचिनुने अग्निवायु भयं चिंचिनुने सर्व शत्रु विघ्नं चिंचिनुने सर्व उपसर्गं चिंचिनुने सर्व विघ्नं चिंचिनुने सर्व राज्य भयं चिंचिनुने सर्व चोर दुष्ट भयं चिंचिनुने सर्व वृश्चिक सिंहादि भयं चिंचिनुने सर्व ग्रह भयं चिंचिनुने सर्व सस्य धान वृक्षलता गुल्म पत्र पुष्प फल मारिं चिंचिनुने सर्व राष्ट्रीय मारिं चिंचिनुने सर्व क्रूर बेता साकिन डाकनी भयानी चिंचिनुने सर्व वेदनीयं चिंचिनुने सर्व मोहिनीयं चिंचिनुने सर्वापस्मारिं चिंचिनुने सर्वेषां अशुभ कर्म जनित दुःखानि चिंचिनुने दुष्ट जन कृतान् मंत्र तन दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान् चिंचिनुने सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर संयोगनी कर दोषान् चिंचिनुने सर्वाज कोई नाग जनित विषयानि चिंचिनुने सावर जंगम वृक्ष सर्पादि कर दोषान् चिंचिनुने सिंह अष्टापदादि कर दोषान् चिंचिनुने पर शत्रु कद मानव उच्चाटन विवेचन मोहन वशीकरणादि दोषान् चिंचिनुने ओम ह्रीं सर्वेषां चक्रवक्रम सत्तेजो बल सौर वीर शांति सर्वंटः पतनो सम्मानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु यस्सुकंतेषु लोकेषु व्याधिर्विसर्वजितम् अभयं चेमिमारोग्यं सत्सु विधीयते शान्तिरस्तु तदास्तु शिवमस्तु तदास्तु जयस्तु तदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तदास्तु श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान सुभाष जी जैन महामंत्री श्री योगेश जी जैन श्री संजय जी जैन सूरजमल बिहार समस्त परिवारां सर्वेषां प्रतिमा दातार सर्वेषां भवजनानां तुष्टिरस्तु तदास्तु पुष्टिरस्तु तदास्तु समृद्धिरस्तु तदास्तु कल्याणमस्तु तदास्तु सुखमस्तु तदास्तु वृद्धिरस्तु तदास्तु दीर्घायुरस्तु तदास्तु धनानि सदा सन्तु तदास्तु धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यौसा अनाहत विद्येणोरन्तळ ह्रौं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यौसा अनाहत विद्येणोरन्तळ ह्रौं शान्तिं कुरु सकल सुख फलैर्द्रागे त्वासुनल्पं धीरं वीरं गलीलं निरुपमुपनयत्वा तनोत्तच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतितुरनिस्फुरितुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं
विद्युत्युक्तामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। चलिए।